प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोएल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आगे आज हम कुछ और जो केमिकल रिएक्शंस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो नाइट्रोएल्केन की केमिकल रिएक्शंस थी, रासायनिक अभिक्रिया थी, जिसमें साल्ट फॉर्मेशन है, एलोजिनेशन है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में अभिक्रिया है, उस पर डिस्कस किया था। अगली जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। नाइट्रोएल्केन का अम्ल उत्प्रेरक HCl या H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है। प्राइमरी जो नाइट्रोएल्केन है इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं RCH2NO2। प्राथमिक नाइट्रोएल्केन एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है तो इसका जो CH2 है उसका तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और NO2 जो ग्रुप होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो CH2 ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है प्लस NO2 समूह का रिडक्शन रिड्यूस होकर के हाइड्रोक्सिल एमीन बनते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी नाइट्रोएल्केन है एसिड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। सेकेंडरी जो नाइट्रोएल्केन है उसका अगर डाइल्यूट HCl के साथ उबालने पर हीट करते हैं उसको तो फिर वो क्या देता है, कीटोन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O बनाता है। यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में इसको उबालने पर जो 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन है, द्वितीयक जो नाइट्रोएल्केन है, उसमें भी यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होकर के RCHR है, ये जो समूह है ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन देगा प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O बनाता है। छठी प्रक्रिया है रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरिन का अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में हम जो नाइट्रोएल्केन है उसका अपचयन करवाते हैं तो अपचित होकर के 1 डिग्री एमीन देते हैं RNO2 एल्केन नाइट्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका अपचयन होता है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु RN के साथ जुड़कर के प्राइमरी एमीन प्लस 2H2O मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से धातु जो मेटल है टेन और HCl की प्रेजेंस में जब इसका अपचयन होता है तो भी प्राथमिक एमीन बनती है, और रेने निकल जो कैटालिस्ट है इसकी प्रेजेंस में अगर अपचयन करवाते हैं उसमें भी प्राइमरी एमीन बनती है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 10HCl और रेने निकल, इन सारे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो नाइट्रोएल्केन होता है वो रिड्यूस होकर के प्राइमरी एमीन देता है। लेकिन यदि हम नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम जिंक प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। जो न्यूट्रल मीडियम होता है, उदासीन जो माध्यम होता है, उसकी प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन करवाते हैं
नाइट्रो एल्केन का अपचयन उदासीन माध्यम Zn+NH4Cl की उपस्थिति में करवाने पर N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। देखिए RCHNO2 इसका अपचयन कर रहे हैं, उदासीन न्यूट्रल मीडियम है Zn+NH4Cl की प्रेजेंस। RCH डबल बॉन्ड NOH, एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें से ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। सॉरी, यहां पर एल्काइल नाइट्रेट RNO2 है, तो RNHOH प्लस H2O मॉलिक्यूल N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनते हैं। तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर एल्काइल नाइट्राइड RNO2 है, इसका रिडक्शन से N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन प्लस H2O बनता है। तो विशेष कर ध्यान रखना है कि न्यूट्रल मीडियम के अंदर पूर्ण रूप से अपचयन नहीं होता है। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, 10HCl है, RNA निकल है, इनके प्रेजेंस में ये नाइट्रोएल्केन पूर्णतः रिड्यूस्ड होकर के प्राइमरी एमीन देता है, जबकि न्यूट्रल मीडियम के अंदर ये N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। अब नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है माइकल एडिशन। नेक्स्ट है माइकल एडिशन। माइकल एडिशन रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री या 2 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन है उसकी अभिक्रिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है, असंतृप्त कार्बोनिल जो यौगिक है, उसके साथ बेस की उपस्थिति में करवाते हैं तो यौगिक उत्पाद बनता है। इस रिएक्शंस को हम माइकल एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नाइट्रो कीटोन यौगिक प्राप्त होता है। ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। इसका क्षार की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्फा कार्बन परमाणु पर उपस्थित एक H+OH के साथ जुड़कर के H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एनाइन बनता है, सॉल्ट बनता है, जिसमें Na+ आयोनाइज्ड होकर के एनाइन बनाएगा। अब इसकी अभिक्रिया अल्फा बीटा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ में करवाई जाती है। तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका देखिए यहाँ पर C2H5 जो सोडियम आयन था वो इसके साथ में जुड़ करके लवण बना देता है और इधर पाई इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बनाएंगे तो यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन CH2+ CH डबल बॉन्ड CO- Na+ CH3 है। अब यहाँ पर ये इस कार्बन के साथ में जुड़ करके एथेनॉल के प्रेजेंस में यौगिक उत्पाद देगा। यहाँ से RCH अपना इलेक्ट्रॉन CH2 को दे देता है, CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ से
एथेनॉल की उपस्थिति में एक H+ आयन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना देगा और Na+ आयन C2H5O के साथ जुड़ करके सोडियम एथोक्साइड है वो अलग हो जाता है। उसके बाद में फिर ये वापस इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ से H+ आकर के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो RCHNO2 CH2, यहाँ CH है CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, नाइट्रो कीटोन बनता है। तो इस प्रकार से माइकल एडिशन रिएक्शंस के अंदर 1 डिग्री या 2 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन होते हैं उसके अभिक्रिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ में करवाते हैं तो यौगिकोत्पाद द्वारा नाइट्रो कीटोन बनता है, इसे माइकल एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगले मैनिच रिएक्शन। नेक्स्ट है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रो एल्केन है वो फॉर्मल्डिहाइड तथा 2 डिग्री जो एमीन होती है उसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक बेस प्राप्त होता है जिसको हम मैनिच बेस कहा जाता है। डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोएमीन बनाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया के अंदर 1 डिग्री तथा 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन को फॉर्मल्डिहाइड तथा 2 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करवाने पर डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोएमीन प्राप्त होती है, इसे मैनिच रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर H2O यानी फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री एमीन के साथ पहले अभिक्रिया करेगा तो इसके अंदर इस ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ऊपर माइनस RCH2 पर प्लस आएगा। ये CH2 प्लस OH यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के OH बना देता है और नाइट्रोजन NR2 समूह CH2 के साथ में जुड़ जाता है, ये OH बन जाएगा और NR2 समूह कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। उसके बाद में H+ आयन OH के साथ में जुड़ करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएगा। फिर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड NR2 बन जाएगा। ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल भी होता है, यदि इसके पाई1 के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो CH2 प्लस NR2 एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाएगा। इस CH2NR2 का नाइट्रो एल्केन के साथ RCH2NO2 सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो ये सोडियम एथोक्साइड क्या करता है, यहाँ से इस नाइट्रो एल्केन से अल्फा कार्बन से एक H+ को लेकर के एनाइन बना देता है और ये एनाइन फिर आगे इस CH2NR2 जो कार्बोकैटायन है इसके साथ में जुड़ करके RCHNO2 CH2NR2 2 नाइट्रो NN डाई एल्कामीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम मैनिच रिएक्शन कहेंगे जिसमें मैनिच बेस का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री एमीन पहले ये रिएक्शंस करके CH2OH NR2 बनाएंगे, फिर एसिड की प्रेजेंस में H+ आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, आहिस्ता ये तुरंत यहाँ से नाइट्रोजन नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर के H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड NR2 प्लस बनेगा। फिर पाई1 के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन CH2 प्लस NR2 बनाएगा। इस CH2 NR2 प्लस की आगे नाइट्रो एल्केन के साथ अभिक्रिया होगी। ये नाइट्रो एल्केन सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में एनाइन बनाएगा। इस एनाइन का CH2 प्लस NR2 के साथ योग होगा और 2 नाइट्रो NN डाई एल्कामीन बनाता है। नेक्स्ट लास्ट जो अभिक्रिया इसकी पायरोलाइसिस ताप अपघटन अभिक्रिया। लास्ट पायरोलाइसिस ताप अपघटन। नाइट्रो एल्केन को उच्च ताप पर यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एल्किन प्लस नाइट्रस एसिड बनता है। RCH2 CH2NO2 है, इसको
300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हीट करते हैं तो इसमें से एक H और NO2 समूह रिमूव होकर के एल्कीन बनाता है प्लस नाइट्रस एसिड बनता है, HNO2 बनता है। नाइट्रोमीथेन होता है, इसका तापीय अपघटन द्वारा ये पूरा मॉलिक्यूल टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड N2 और H2 बनाता है। नाइट्रोमीथेन होता है, इसको जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस H2 गैस से वो पूरा मॉलिक्यूल है वो टूट करके अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से तापीय अपघटन अभिक्रिया भी सवाल पूछा जाता है कि जब नाइट्रोमीथेन को 300 डिग्री या उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें से CO2, N2 और H2 गैस मुक्त हो जाती है। तो ये थे नाइट्रो एल्केन की केमिकल रिएक्शन, रासायनिक जो अभिक्रिया है जिसमें से माइकल एडिशन है, पायरोलाइसिस है और मैनिच रिएक्शन है। नाइट्रस अम्ल के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केन का किस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है जिसका हर बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में नाइट्रो एरिंग क्या होती है, उसके केमिकल रिएक्शंस बनाने की जो विधियां हैं उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।